मंचासीन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी की यशस्वी नेता आदरणीय किरण जी माहेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, ऊर्जावान नेता आदरणीय कालीचरण जी सर्राफ, पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह जी बाजोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष जी महरिया, कोटा जिले के लोकप्रिय जिला प्रमुख भाई विद्याशंकर जी नंदवाना, पूर्व विधायक भाई प्रभुलाल जी, भाई हीरालाल जी, भाई लक्ष्मीचंद जी, जयपुर की पूर्व महापौर श्री धाबाई जी, इटावा के प्रधान भाई मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष भाई प्रहलाद जी पवार, भाई तुलसीराम जी, कुंज बिहारी जी, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष राहुल साहब, बहुत खुशी से आज बैठ गए, भाई तेज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिभावान विधायक आदरणीय राव राजेंद्र सिंह साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित पितातुल्य मेरे बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, नौजवान दोस्तों, कल हाड़ौती की धरती पर, हाड़ौती के हृदय स्थल चंबल की धरती कोटा में राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका आदरणीय वसुंधरा जी ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए स्वराज संकल्प यात्रा का आगाज किया। बहनों और भाइयों, आज से 4.5 साल पहले राजस्थान की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। अशोक जी गहलोत के हाथों में सत्ता की बागडोर देते हुए राजस्थान की जनता ने उम्मीद की कि राजस्थान में बदलाव होगा, कहीं न कहीं राजस्थान में प्रगति होगी, कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन 4.5 साल में राजस्थान की जनता बेहाल हुई, राजस्थान बदहाल हुआ और उसके बाद राजस्थान के माथे पर जो कंगाली का कलंक लगा हुआ था, उस कंगाली के कलंक को वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस कंगाली के कलंक को धोकर खुशहाली का चंदन राजस्थान के माथे पर लगाया था। लेकिन पिछले 4.5 साल में वापिस राजस्थान के माथे पर कंगाली का कलंक लग गया। पूरे राजस्थान में बिजली का आकार मच गया, बिजली का संकट खड़ा हो गया, पानी का संकट खड़ा हो गया, रोजगार का संकट खड़ा हो गया। और इसलिए हमारी आदरणीय नेता वसुंधरा जी ने तय किया कि मैं फिर राजस्थान में यात्रा निकालूं, स्वराज संकल्प यात्रा, अच्छे शासन की कल्पना की यात्रा निकालूंगी। और इसलिए निकालूंगी कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है, अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता के अरमानों को चकनाचूर किया है। और इसे 4 तारीख से इस राजस्थान की धरती पर मेवाड़ की धरती से यात्रा शुरू की। मेवाड़ की धरती से यात्रा शुरू करने का
आगाज ही हुआ था, घोषणा ही हुई थी कि कांग्रेस में खलबली मच गई। 4 भुजा की धरती पर जब 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए तो अशोक जी गहलोत के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं भी यात्रा निकालूंगा। कौन सी यात्रा? संदेश यात्रा। और संदेश यात्रा निकली जयपुर की धरती से। चेहरे लटके हुए थे लोगों के, मुरझाए हुए चेहरे, हताश और निराश। लगभग 2000 लोग यात्रा में थे। कहाँ 1.5 लाख लोग, कहाँ 2000 लोग। और वो जयपुर से जब यात्रा निकली तो संदेश यात्रा थी, लेकिन गंगानगर जाते जाते वो यात्रा शोक संदेश यात्रा में बदल गई। और उसके बाद वो यात्रा जब कल चंबल की धरती पर आई तो यात्रा जहाँ निकल रही थी वह कहीं बागड़ में निकल रही थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो वो यात्रा शव यात्रा में बदल गई। लोग नहीं आ रहे, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन अशोक जी गहलोत संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कौन सा संदेश इस राजस्थान की जनता को देना चाहते हो? क्या ये संदेश देना चाहते हो कि मैंने 4.5 साल तक किसान को बिजली के लिए तरसाया, मैंने व्यापारी को बिजली के लिए तरसाया, मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि मैं 1 रुपया बिजली का नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन 4 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। क्या ये संदेश देना चाहते हो? क्या ये संदेश देना चाहते हो? क्या बिजली तारों में नहीं आती? अब बिजली का करंट बिजली के बिल में आता है, तारों में नहीं आता। अगर हाथ में किसान बिल लेता है तो करंट आता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं किसी किसान के 1800 रुपए का बिल आता था, आज 3200 रुपए का बिल आता है, 3500 रुपए का बिल आता है। क्या ये संदेश देना चाहते हो राजस्थान की जनता को? भारतीय जनता पार्टी के राज में 450 रुपए में बीएसपी का कट्टा मिलता था और आज 1272 रुपए में बीएसपी का कट्टा मिलता है। क्या ये संदेश देने के लिए यात्रा निकाल रहे हो भारतीय जनता पार्टी के राज में? कहीं 130 रुपए में सीमेंट का कट्टा मिलता था, आज 300 रुपए में सीमेंट का कट्टा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 33 रुपए किलो में मूंग की दाल, उड़द की दाल मिलती थी, आज 80 रुपए किलो में दाल मिलती है। क्या ये संदेश देना चाहते हो राजस्थान की जनता को? क्या ये संदेश देना चाहते हो कि मैंने गोपालगढ़ में 10 मुसलमान भाइयों को गोलियों से भून दिया, मैंने सरपंचों पर लाठियां चलाई, मैंने पैरा टीचर्स पर लाठियां चलाई, मैंने महिलाओं पर लाठियां चलाई, मैंने युवाओं पर लाठियां चलाई। क्या ये संदेश राजस्थान की जनता को देना चाहते हो? अरे मुझे तो एक कहावत याद आती है, लगातार जिस तरह की संदेश यात्रा अशोक जी गहलोत निकाल रहे हैं, जनता का समर्थन नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान की जनता को ये दिखाना चाहते हैं, देखो मैं भी भाग दौड़ कर रहा हूं, मैं भी जनता के बीच में जा रहा हूं। बहनों और भाइयों, एक कहावत है, एक बार जंगल के जानवरों ने शेर से परेशान होकर, उसके आतंक से परेशान होकर बंदर को अपना राजा चुन लिया। बंदर को राजा चुनने के बाद एक दिन घटना हुई कि शेर ने एक हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया। हिरनी ने जाकर गुहार की कि बंदर राजा मेरे बच्चे को शेर के मुंह से बचाओ। बंदर उतरा, शेर तक गया और वापिस आके पेड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ पर चढ़ा, एक डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। हिरनी ने जाकर कहा, आप मेरे बच्चे को बचा नहीं रहे। तो बंदर कहने लगा कि देख, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, चाहे बंदर बचे, वो बाघ का बच्चा बचे या नहीं बचे, लेकिन मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। ये अशोक जी गहलोत भाग दौड़ कर रहे हैं। राजस्थान की जनता मर जाए, राजस्थान की जनता भूखी मर जाए,
राजस्थान की जनता प्यासी मर जाए, किसान तबाह हो जाए। अरे ये हाड़ौती का किसान बैठा है, हाड़ौती के किसानों के अरमानों को जिस बेदर्दी से अशोक जी गहलोत आपने कुचला है। लहसुन का भाव था 10,000 रुपए क्विंटल और आपके राज्य में लहसुन का भाव क्या आ गया 200 रुपए क्विंटल। किसान को अपने खून पसीने की कमाई को फेंकना पड़ा। अरे ओले पड़े, सोयाबीन की फसल खत्म हो गई, ओले पड़े, चने की फसल खत्म हो गई। फूटी कोडी का आपने मुआवजा हाड़ौती के किसान को नहीं दिया। अरे और क्या अशोक जी गहलोत, तुम्हारे राज के क्या हाल है राजस्थान की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। कल कोटा की धरती पर केंद्रीय रक्षा मंत्री आए थे और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा? केंद्रीय रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा हमारी इंटेलिजेंसी ब्यूरो फेल हो गई है। बहुत गंभीर बात है। तो अगर किसी सरकार की इंटेलिजेंसी ब्यूरो फेल हो जाए, यानी कि आतंकवादी कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हमले कर सकते हैं। परसों के दिन हमारे माननीय मंत्री आदरणीय भरत सिंह जी ने कहा एक केकरगार्ड की खनन माफिया ने हत्या कर दी साहिर सिंह की। उसके बाद भरत सिंह के बाद उसके परिवार के लोग गए और परिवार के लोगों ने जाकर कहा तो कहने लगे भरत सिंह जी कि डीजी हमारी नहीं सुनता, गृह मंत्री पर मुझे भरोसा नहीं है। अरे हुकूमत में बैठे लोगों, तुम्हें तुम्हारी सरकार पे भरोसा नहीं है। एक एमएलए प्रकाश सिंह टावर पर चढ़ गया, मोबाइल टावर पर, एक एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है। एक केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया थाने के बाहर धरने पर बैठ गया और कहने लगा कि राजस्थान सरकार मर चुकी है। अरे तुम्हारा मंत्री कह रहा है कि सरकार मर चुकी है, तो सरकार कहाँ जिंदा है? मुख्यमंत्री कहाँ जिंदा है? ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का आदर करो, सम्मान करो। और इसलिए वसुंधरा जी यात्रा लेके राजस्थान के चप्पे चप्पे में निकल रही है। देख रही है कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में 10 लाख मकान बने कि नहीं बने। अभी तक मेवाड़ से लेकर हाड़ौती तक एक भी व्यक्ति ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि बीपीएल आवास योजना में मेरा मकान बन गया है। कोई घोषणा ऐसी नहीं है जो यथार्थ के धरातल पर नीचे उतरी हो, कहीं क्रियान्वती हुई हो। और आज हाड़ौती का जहां तक सवाल है, कल की यात्रा के बाद में हाड़ौती में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। 17 की 17 सीटें। अरे जहां तक पीपलदा का सवाल है, शांति धारीवाल साहब पीपलदा का सर्वे करा रहे हैं। कोटा उत्तर को छोड़ना चाहते, लग गया कि कोटा उत्तर में उनकी विदाई तय है। जनता उनको नकारेगी। पीपलदा का सर्वे कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, ये पीपलदा धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आ जाए और पीपलदा में आकर ये कहे कि मैं एमएलए बनूंगा। धारीवाल को मैं कहना चाहता हूं, चाहे पीपलदा चले जाना, चाहे हिंडोली चले जाना, चाहे लालपुरा आ जाना और चाहे कोटा नॉर्थ में ही रह जाना, ये हाड़ौती की जनता धारीवाल साहब आपको धूल चटाएगी और आपको विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ने देगी। ये पीपलदा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अरे गलती हो गई पिछली बार, लेकिन आज के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं, तब गलती मत करना। पीपलदा की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा देना, यही प्रार्थना करता हुआ, यही अपेक्षा करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भारत।